दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे भारतीय युवा के बारे में जिसने खुद के मेहनत और टैलेंट के दम पर बहुत ही कम उम्र में अपना एक ऐसा नाम बनाया है जो शायद हर किसी के बस की बात नहीं। एक समय पर अपने जुनून की वजह से स्कूल की पढ़ाई छोड़ने वाले इस युवा को सभी ने यह तक कह दिया था कि लड़का स्कूल की पढ़ाई तो कर नहीं पाया, आगे अपनी जिंदगी में क्या करेगा। लेकिन इसके बावजूद भी इन सभी बातों को इग्नोर करके अपनी लगन और मेहनत के बलबूते इस युवा ने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एथिकल हैकिंग के क्षेत्र में अपनी एक अलग ही पहचान बना चुके मनन शाह के बारे में, जिन्होंने अपनी काबिलियत से माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, ब्लैकबेरी और एप्पल की तरह ही कई सारे बड़े बड़े कंपनीज के सिस्टम्स में खामियां निकाली और उन्हें होने वाले भारी नुकसान से बचाया। साथ ही साथ वह भारत के अंदर अपने शानदार हैकिंग स्किल से पुलिस की मदद के लिए भी जाने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरह से एक छोटे से गांव में जन्मे मनन शाह ने एथिकल हैकिंग के क्षेत्र में भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 19 अगस्त 1993 से, जब गुजरात के एक छोटे से गांव में मनन शाह का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम भारत और माँ का नाम प्रतीक्षा शाह है। और दोस्तों, चूंकि मनन का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, इसीलिए अपनी स्कूल की पढ़ाई के लिए उन्हें करीब 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। हालांकि मनन का भी पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, लेकिन कंप्यूटर सीखने में उनकी एक अलग ही रुचि थी। और फिर कंप्यूटर के प्रति मनन का लगाव देखकर ही उनके पिता ने उन्हें कंप्यूटर लाकर दे दिया। और मनन शाह का कहना है कि उनके पिता के द्वारा दिया गया पहला कंप्यूटर ही उनके जीवन का सबसे बड़ा तोहफा है। और अब कंप्यूटर घर आने के बाद से मनन दिन रात बस कंप्यूटर में ही अपना समय बिताने लगे। और यही वजह थी कि जैसे तैसे उन्होंने 9वीं क्लास तो पास कर ली, लेकिन 10वीं में फेल होने के बाद से उन्होंने स्कूल छोड़ने का फैसला कर लिया। और अब मनन ने पूरी तरह से कंप्यूटर में ही अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए थे। हालांकि पढ़ाई छोड़ने के बाद से उन्हें आसपास के कई सारे लोगों से अलग अलग तरह की नकारात्मक बातें सुनने को मिली, लेकिन इस समय उनके परिवार ने उन्हें काफी सपोर्ट किया, क्योंकि उन्हें मनन का मेहनत साफ साफ दिखाई दे रहा था। और दोस्तों, मनन की खास बात यह भी है कि उन्होंने कंप्यूटर से जुड़ी हुई जानकारियां खुद ही यूट्यूब या फिर ऑनलाइन फोरम्स के जरिए हासिल की हैं। यहाँ तक कि काफ़ी छोटी उम्र में ही उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी महारत हासिल कर ली थी। और शुरुआती दौर में उनके द्वारा मॉडिफाई किया गया ब्लैक विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ और इसे करोड़ों लोगों ने डाउनलोड किया था। और दोस्तों, मनन बताते हैं कि एथिकल हैकिंग के क्षेत्र में उनका मन पूरी तरह से तब लगा जब उन्होंने 2009 में MS यूनिवर्सिटी में हैकिंग की एक वर्कशॉप अटेंड की। और फिर यहीं से उन्होंने अपना फुल टाइम करियर इसी फील्ड में बनाने का सोच लिया था। और फिर हैकिंग सीखने के बाद से उन्होंने फेसबुक, एप्पल, गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े बड़े कंपनीज के वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस में खामियां निकाली और उन खामियों को इन्फॉर्म कर उन्होंने खूब नाम और पैसे कमाए। और अब तक हैकिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग मनन के काबिलियत को जान चुके थे। और फिर जल्दी उनके स्टेट के पुलिस ने भी साइबर क्राइम को सॉल्व करने के लिए उनकी मदद लेनी शुरू कर दी। और समय बीतने के साथ ही मनन ने गुजरात और राजस्थान पुलिस की भी काफ़ी मदद की है। और दोस्तों, एथिकल हैकिंग के क्षेत्र में काफ़ी एक्सपीरियंस गेन करने के बाद मनन ने खुद की कंपनी भी खोली, जिसका नाम है एवलांस ग्लोबल सॉल्यूशंस। और यह कंपनी साइबर क्राइम रोकने में तो पुलिस की मदद करती ही है, साथ ही साथ एवलांस ग्लोबल भारत की पहली ऐसी कंपनी है जिसे कि फिल्मों की पायरेसी रोकने का भी काम मिला हुआ है। और दोस्तों, इन सभी कामों के अलावा भी हैकिंग के क्षेत्र में मनन ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो कि उन्हें और एथिकल हैकर से बेहतर बनाते हैं। जैसे कि मनन ने रैंसमवेयर जैसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर का भी सॉल्यूशन निकालकर भारत के अंदर बहुत सारी कंपनीज को बचाया था। बहरहाल दोस्तों, अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मनन की कहानी उन सभी दोस्तों के लिए इंस्पिरेशन है जो कि अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से मनन ने अपने पैशन को फॉलो करने के लिए अपनी स्कूल की पढ़ाई तक छोड़ दी, उसी तरह अगर आप भी अपने पसंद का काम करते हैं तो जरूर सफल होंगे। अब यहाँ पर इसका मतलब आप यह ना लीजिएगा कि मैं पढ़ाई छोड़ने की बात कर रहा हूँ। पढ़ाई भी एक समय तक जरूरी है, लेकिन अपने पैशन को कभी नहीं भूलना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि मनन शाह की यह कहानी आपको जरूर पसंद आई हो। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।